हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की पूरी सीरीज जनवरी 2021 की हमने सॉल्व कर ली थी। ठीक है ना। अभी आपका सेकंड पार्ट है जिसमें हम करंट अफेयर्स सारा डील कर कर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन थी। आई एम कंपनी सेक्रेटरी उत्कर्ष गर्ग, तो मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। तो पेज नंबर हमारा 14 से है। ये आ जाता, हाँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहला इसमें हमारे को बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, दो तीन करंट अफेयर्स इसके अंदर दे रखे हैं, तो इसमें से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ में ओवरव्यू दे देता हूँ इनका। ठीक है, एंड देन हम जो इसकी एमसीक्यू सीरीज होगी वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विशाखापट्टनम सिविक बॉडी रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री। ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए कि विशाखापट्टनम को सिविक बॉडी का फर्स्ट रैंक दी गई है। ठीक है ना। और किस वजह से दी गई है, बिकॉज ऑफ जो फ्रेंड्स ये एक जीवीएमसी करके एक बॉडी है, बेसिकली ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको सिलेक्ट किया गया है बिकॉज जो PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करवा के। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विच इज़ द सेकंड स्टेट, तो फिर आप उसको थर्ड पोजीशन पे कौन आया है, वो है इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी आप फ्रेमिंग एक समराइज नोट्स बनाकर चलेंगे तो वो आपको बेटर हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, चलिए। तो इसमें यही था हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्या था, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस का इनॉग्रेशन किया था बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर, एक आप बस इसमें ये देख लीजिए, ये मेजेंटा लाइन है। ठीक है ना। किस डेट को हुआ था, 28 दिसंबर 2020, बिकॉज आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फर्दर एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो कि एक्सपेंड किया गया है किसको, टू द एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। थर्ड क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ई संपदा, बिकॉज ये एप्लीकेशन वगैरह आजकल बहुत चल रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू वेब पोर्टल, ये एक तरीके का न्यू वेब पोर्टल है एंड मोबाइल एप्लीकेशन। जो फ्रेंड्स दो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको मिलाकर ये एप्लीकेशन बनाया गया है। ठीक है ना। लेटर ऑन मैं भी आपको उसका नाम बता दूंगा, और ये क्या क्यों आया गया है इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या था कि जो जैसे भी जैसे आपको पता है कि जो हमारे सीनियर डिग्नेटरीज होते हैं वो क्या होता है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, जब उनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता है तो जब फिर उनका जाने का टाइम आता है तो वो इसको वैकेट नहीं करते, खाली नहीं करते हैं। तो उसी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ई संपदा पोर्टल लाया गया है। ठीक है ना। तो अब जैसे कि आपने देखा होगा, यूपी के सीएम भी जब अपना बिल्डिंग खाली करके गए थे उन्होंने, तो क्या क्या इश्यूज कर दिया था। ठीक है ना। तो आपने इस तरीके की चीज़ें सुनी हैं, इसलिए मतलब आप उसके लिए अवेयर हैं। और बाकी इस एप्लीकेशन के क्या फ़ायदे होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई बेसिकली इसमें एक चैटबॉट और इंसर्ट किया गया है। चैटबॉट आप जानते हैं, ठीक है ना। उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान बोले तो गेट योर आंसर नाउ। ठीक है ना। आप अपने एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करेंगे, OTP बेस्ड सर्विसेज है, आपका जो मोबाइल नंबर है उसी से ही आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा, और उसी से ही जो आपको पेमेंट करना है, जो भी आप हाउस चूज करना चाहते हैं, कोई हॉलीडे रूम वगैरह में आप रहना चाहते हैं, तो वो सब फैसिलिटीज़ आपको इसमें अवेलेबल रहेगी। कोई ड्यूज पेंडिंग तो नहीं है आपकी। तो कहीं भी आप जाएंगे तो ये आपका पूरा ओवरऑल मैच कर कर चलेगा। ठीक है ना। अब आप इसमें इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आप बस ये देख लीजिएगा, 25 दिसंबर को ये लाया गया था ई संपदा। देखिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, संपदा मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये आपका एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, चलिए। और इससे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी बनाया हुआ है, वो अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैंने आपका ये पार्ट पे डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस, हमारे लीगल एप्टीट्यूड हमने कवर कर लिया था इससे पहले। ठीक है ना। ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, एंड देन करंट अफेयर्स। ठीक है ना। तो सिंपली फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनियन बजट जो 2021 आएगा वो कब आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा आपका 1 फरवरी को। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। एक ये आता है कि हु वॉन द सर, ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कॉलम है कि आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। डिकेड बोले तो 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसमें किसी एक मेल क्रिकेटर को अब गारफील्ड सोबर्स अवार्ड, ये बेसिकली फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे। ठीक है ना,
जिनके नेम के बेसिस पर ये प्राइज दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये विराट कोहली जी को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन करंट अफेयर्स पढ़े थे, अब उसको बेसिस पे आप ध्यान रखिए कि GVMC जो हमने डिस्कस किया था, बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी, कौन सा था फ्रेंड? विशाखापट्टनम। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के ऊपर कमांड होगा तो आप इसको सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was honored with the Legion of Merit Award by which of the nation's president। ठीक है ना, अब ये पूछ रहा है किस कंट्री ने, किस कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे। क्योंकि फ्रेंड्स अब आपको पता है 20 जनवरी से वहां की जो प्रेसिडेंशियल शिप है वो किसके हाथ में आ गई है? जो बाइडन के हाथ में आ चुकी है। तो ठीक है ना, तो ये उन्होंने अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपने एरा में ही दे दिया था। और वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आप सीधा बिना किसी के आप ऑप्शंस को चूज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, Which nation's street food has been added to the UNESCO list of intangible बोले फ्रेंड्स जिसको आप टच नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि किस नेशन का जो हमने फूड को यूनेस्को ने शामिल किया है। फ्रेंड्स यूनेस्को जो होता है ये एक बॉडी है, ठीक है ना, जो कि हेरिटेज वगैरह को आपके जैसे अजंता एलोरा केव्स वगैरह के आपने बारे में सुना होगा अपने स्कूल लाइफ में, तो उन सबको जो प्रोटेक्शन करने का वो होता है वो यूनेस्को के पार्ट होता है। तो अब इसने किस कंट्री के कल्चर को बताया है कि भाई ये हेरिटेज है, तो वो है फ्रेंड्स सिंगापुर। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स सिंगापुर ये आपका मलेशिया से नीचे पड़ता है। ठीक है ना, और ये इनके ऊपर भी ब्रिटिश ने ही राज वगैरह किया हुआ था। और फिर ये लेटर ऑन जब डेवलपमेंट हुआ तो इन्होंने बहुत तेज़ी से अपना डेवलपमेंट किया है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनका जो एक हॉकर कल्चर होता है, जैसे आप हॉकर का मतलब जानते हैं ना, मतलब कि जैसे जो गली गली वगैरह में दुकान होती है उसको प्रमोट करने के लिए ये सिंगापुर को रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आई थिंक अच्छा ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। वेटरन पॉलिटिकल लीडर ऑफ मोतीलाल वोरा हैज़ पास्ड अवे, ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। तो फ्रेंड्स ये वेटरन जो लीडर थे ये हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आप लिख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, इसको ये इस पार्टी से बिलोंग करते थे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो सन 1885 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, चलिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। तो अगर मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो इनके लिए क्या आंसर है इसका? विनीत अग्रवाल जी प्रेसिडेंट है। तो आपको इन बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। मैंने भी कुछ वीडियोस बना रखी हैं बॉडीज़ के, इंटरनेशनल बॉडीज़ नेशनल बॉडीज़ को कवर करा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं करंट अफेयर्स की, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए एक बॉडी है फिक्की, उसका प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, मैं आपसे चाहूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे 2021। फ्रेंड्स अभी आज तो 27 हो गया, मैं 26 में ही जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है उसमें एक वन ऑफ द पर्सन थे यूके के जिनको इनविटेशन गया था, बट आपको जैसा पता है यूके में एक न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस का पता चला था, उसके बाद से उन्होंने अपना वो विजिट कैंसिल कर दिया। और वो पर्सन कौन थे फ्रेंड्स? बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। बट जब अब हु विल बी द ये चीफ गेस्ट थे बट अब वो आ नहीं पाए, तो इसके लिए आंसर फ्रेंड्स अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बोरिस जॉनसन को अपॉइंट मतलब बुलाया था बट फिर वो नहीं आ पाए ड्यू टू द स्ट्रेन रीजन। सो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। कि अब एट प्रेजेंट जो अगर हम कल की बात करें, जो कल हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था उसमें हमारा कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। ठीक है, चलिए which country has been banned the entry of cotton tomato products from the China's Xinjiang region। तो फ्रेंड्स वन ऑफ द कंट्री आपको पता ही है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि एक तरीके से इनके बीच में अब थोड़ा सा वर्ल्ड की इकोनॉमी बड़ी पावर कौन है उसके बीच में एक होड़ लगी हुई है। तो और जब जो ये कोविड की सिचुएशन आई थी तो उसमें यूएसए को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी झेलनी पड़ी थी, जिसमें इन्होंने इवन WHO को चाइनीज़ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल दिया था।
ठीक है ना। तो उसकी वजह से इन्होंने उसके प्रोडक्ट्स को, चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था कि भाई हम वहाँ से कुछ ऐसा नहीं मंगाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन 9 था आपका। इसी तरीके से क्वेश्चन 10 हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी न्यूज़पेपर्स में भी इसका बहुत डिस्कशन हुआ था, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इस चीज़ को। फैशन डिज़ाइनर थे फ्रेंड्स एक सत्या पॉल करके, जो कि अभी रिसेंटली 2021 में इनका डेथ हुआ है, जो कि किस चीज़ के लिए ये बताते थे, ये इस साड़ी के लिए, उस बनाने के लिए बड़े फेमस थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने ये पूरे आपके जो 10 MCQs थे वो कवर कर लिया हमने। ठीक है, और जो आपका वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला MCQ था हमने वो भी कवर कर लिया, तो आपके ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।